हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू आईपीओ के ऊपर, जो कि मंडे को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो उस कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज और इस कंपनी का आईपीओ मंडे को यानी 7 तारीख को ओपन होने जा रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम जान लेते हैं इस कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस, ये कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। ये कंपनी 2 सेक्टर के अंदर काम करती है। पहला है ट्रैवल QSR और दूसरा लाउंज सेक्टर के अंदर। ये 2 सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इसमें जो QSR है, इसका मतलब है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और ये ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर इंडिया के अंदर ये 26% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। वहीं पे जो लाउंज सेक्टर है, इसके अंदर ये 45% तक का मार्केट शेयर कैप्चर करती है। ये कंपनी 127 ब्रांड्स के ज़रिए इंडिया और मलेशिया में 425 से भी ज़्यादा ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को ऑपरेट करती है। वहीं पर यह कंपनी इंडिया, मलेशिया और हांगकांग में करीब 35 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट लॉन्जेस सर्विस प्रोवाइड कराती है। और तो और इन दोनों ही सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी के पास 5000 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये था इस कंपनी के बारे में छोटा सा डिटेल। तो आइए अब चलते हैं कि आईपीओ डिटेल्स के ऊपर चलते हैं, कि इस आईपीओ के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो आईपीओ 7 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और 9 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। इस शेयर का जो इशू प्राइस रखा गया है वो है 1045 से लेकर 1100 रुपये पर शेयर रखा गया है। इस कंपनी का आईपीओ NSE BSE दोनों पर लिस्टेड होगा। और रिटेलर्स की बात करें तो 35% रिटेलर्स के लिए आरक्षण दिया गया है। वहीं पे इस आईपीओ का इशू साइज़ की बात करें तो 2000 मार्केट कैप इसका रखा गया है लिस्टिंग से पहले। लिस्टिंग के बाद ये करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ पहुँच जाएगा इसका शेयर, जो मार्केट कैप की बात करें तो। वहीं पे फेस वैल्यू की भी बात करें तो 1 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और तो और इसमें एम्प्लॉयज़ जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है। पर शेयर पर 104 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है आईपीओ डिस्काउंट के अंदर। वहीं पे जो आईपीओ जो ये प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो लिस्टिंग से पहले 100% होगा और लिस्टिंग के बाद 86.19% रहेगा प्रमोटर्स होल्डिंग। जब 9 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा, उसके बाद 10 से 11 तारीख को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैसेज के थ्रू कि ये आईपीओ आपको मिला है या नहीं मिला। अगर ये आपको आईपीओ नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में ये रिफंड कर दिया जाएगा 11 तारीख तक ये अमाउंट। और अगर आपको ये आईपीओ मिल गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 तारीख को ही शो होने लगेगा। वहीं पे 14 तारीख को ये आईपीओ जो है लिस्टिंग हो जाएगा मार्केट के अंदर। एक शेयर का प्राइस 145 से 1100 रुपये तक रखा गया है। वहीं पे एक लोट के अंदर 13 शेयर्स मिलेंगे और ये एक लोट का जो अमाउंट होगा वो 14,300 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्मॉल HNI कोटे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 से 10 लाख होगा और इसमें जो लोट साइज़ होगा मिनिमम वो 14 लोट साइज़ अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पे बिग NHI कोटे की बात करें तो यहाँ पर जो लोट साइज़ रखा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। वहीं पे जो लोट साइज़ की बात करें मिनिमम 70 लोट साइज़ मिनिमम अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करूं तो जिसमें से ROE और ROCE की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है काफ़ी अच्छा है। इसका ROE जो है वो 35.47% है। वहीं पे इसका जो ROCE है वो भी 51.40% है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने जो ये दिखाता है कि अपने जो कैपिटल है उसको सही तरीके से यूज़ कर रही है और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है, वो ये दिखाता है ये दोनों चीज़ें। तो वहीं पे अगर कंपनी के अगर RONW की बात करें तो वो 34.64% इसमें है, जो कि काफ़ी अच्छा है ये भी। वहीं पर इसके पेट मार्जिन की भी बात करें तो वो भी 21.54% है। पेट मार्जिन जो है वो नॉर्मली 10% से अगर ऊपर होता है तो मानी जाती है कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है, वो ये दिखाता है। और वहीं पे अगर मैं ईबिटा मार्जिन की बात करूँ तो वो भी 40% से ऊपर है। 40% से ऊपर होने का मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो कंपनी है अपने कोर बिजनेस से ये दिखाता है कि अपने कोर बिजनेस से बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है। ये हमेशा ईबिटा मार्जिन जो है अगर 15% से ऊपर होता है, जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा इसका ये परफॉर्मेंस दिखाएगा कि अपने कोर बिजनेस से, जिसका जो मेन बिजनेस है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। वहीं पे अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो ये थोड़ा सा हाई है, 18.20 है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये नॉर्मली जो होना चाहिए ना वो 1 से लेके और 5 तक होना चाहिए या इससे नीचे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18.20 है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है ये ओवर वैल्यूड हो रखी है इस टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा ये चल चुकी है। ये कंपनी, इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा चल चुका है, तो ये थोड़ा सा हमें रिस्की यहाँ पे बस ये लग रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका ROE, ROCE और
RONW, पेट मार्जिन, इविटा मार्जिन सब अच्छे हैं। सिर्फ जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा हाई है। इसके वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जब ये कंपनी ओपन होगी तो कुछ खास रिटर्न निकाल कर हमें नहीं दे सकती है। ये नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5% के आसपास ही रिटर्न निकालते हुए दिखेगी। मतलब यह है कि ये जो शेयर है ये आपको जो शॉर्ट टर्म पर्पस है उसमें अवॉइड करना है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है, आपका इसके अंदर लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि ये जो कंपनी है फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसका बिजनेस भी बहुत शानदार है, ठीक है, और हर लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। सिर्फ इसमें जो सबसे जो बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगी है वो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगा है, क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये दिखाता ही यही है कि कंपनी कितनी ज़्यादा चली हुई है, इसका जो शेयर का प्राइस है कितना ज़्यादा भागा हुआ है या कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कितना ओवर वैल्यूड है और कितना अंडर वैल्यूड है। अगर ये जितना ज़्यादा होता है ना, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 1 से अगर 5 भी हो ना तो चलता है, जो ज़्यादातर जो है ना 1 से नीचे ही माना जाता है, लेकिन 1 से अगर 5 भी है ना किसी IPO का तो चल जाता है काम। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है, 10 जाता है, 12 जाता है, 15 जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड शो करता है। और ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट ओवर वैल्यूड ही है। और इसके इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो IPO ओपन होगा तो आपको ज़्यादा नहीं 5% के आसपास ही रिटर्न निकालता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप इसमें अगर इस IPO को लेने का सोच रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने इस IPO के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो आप बिल्कुल इसको खरीदिए, बिल्कुल इस IPO में अप्लाई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।